A very good morning to all. My name is Kamini Sharma from Premchand Memorial Public School. Today I explain science subject of class 4. The name of the chapter is Universe. Topics to be covered are introduction, the solar system, planets and the solar system, stars, the moon, movements of the earth, revolution, and at last some interesting facts. In the previous video, I had already explained to you about the solar system, planets, and the solar system, stars, and the moon. So again, I am giving you the overview of all the terms. Let's start with universe. Our universe is consist of stars, प्लैनेट्स एंड मून. बेटा मैं ऑलरेडी आपको पिछली वीडियोस में ये सब टॉपिक समझा चुकी हूँ, बट मैं फिर से आपको इसका थोड़ा सा ओवरव्यू दे रही हूँ. अब यूनिवर्स क्या होता है? यूनिवर्स जो है वो मेनली स्टार्स, प्लैनेट्स और मून से बना हुआ है. Then introduction. Planets are heavenly bodies in space that move around their sun. They do not have any light of their own. They reflect the light of their sun. अगर हम लोग बात करते हैं planets की, तो planets जो है हमारी heavenly bodies होती है जो space में present होती है और वो move करती हैं sun के around. अब इनकी जो है अपनी light नहीं होती है, ये mainly sun की help से लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं. सी द पिक्चर आर प्लैनेट इन द अर्थ. इस तरह से हमारा प्लैनेट जो है अर्थ पर होता है. सी दिस इज द पिक्चर ऑफ सोलर सिस्टम. ये हमारा सोलर सिस्टम की पिक्चर है. देन सोलर सिस्टम होता क्या है? इन द सोलर सिस्टम द सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम. देयर आर 8 planets एंड अदर celestial बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड दियर सन. अगर हम लोग बात करते हैं सोलर सिस्टम की, तो जो सोलर सिस्टम में हमारा सन होता है वो हमारा सेंटर में आता है. सोलर सिस्टम में हमारे 8 planets हैं और कुछ celestial बॉडीज भी होती हैं जो हमारी रिवॉल्व करती है सन के अराउंड. The sun is a hot ball of a glowing gases. It gives us heat and light. अगर बात करें सन की और क्या करैक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो जो सन है हम उसको कंसीडर करते हैं हॉट बॉल की तरह, जिसमें बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट होती है जिसकी वजह से वो हीट और लाइट को रिप्रेजेंट करता है. All living things use the sun energy to live. If जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं सबको सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए? सोलर एनर्जी चाहिए होती है. अब सोलर एनर्जी कहाँ से मिलती है? सन से मिलती है. द सन टुगेदर विद द फैमिली ऑफ 8 planets एंड देयर मून्स फॉर्म्स द सोलर सिस्टम. तो एक्चुअली में सोलर सिस्टम होता क्या है? जब सन और उसके साथ 8 planet और उसके मून्स होते हैं तो वो मेनली एक सोलर सिस्टम को फॉर्म कर देते हैं. द ऑर्डर ऑफ द प्लैनेट्स आउटवर्ड फ्रॉम द सन इज. अब सन के अराउंड जो है प्लैनेट्स जो होते हैं वो कैसे, किस ऑर्डर में अरेंज होते हैं? सी इट इज़ इन पिक्चर. और पिक्चर में भी है ये. और इवन जो ऑर्डर होता है बेटा वो क्या होता है हमारा? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. इस तरह से हम लोग प्लैनेट्स को ऑर्डर करते हैं. देन स्टार्स. There are countless stars in the sky. We can see some on a clear night. अगर हम लोग बात करते हैं स्काई में, तो स्काई में बहुत सारे स्टार्स हैं और पॉसिबल नहीं है कि हम उसको काउंट कर सकें. और इवन जो है कुछ जो है क्लियरली नाइट में दिखाई देते हैं स्टार्स और कुछ क्लियरली नहीं दिखाई देते. दे अपीयर वेरी स्मॉल बिकॉज दे आर मिलियंस ऑफ माइल्स अवे फ्रॉम दी अर्थ. अब ये अर्थ से इतनी ज़्यादा दूरी पर होते हैं जिसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे दिखते हैं. द सन इज़ ऑल्सो अ स्टार. इट लुक्स बिग बिकॉज इट इज़ अ स्टार नियरेस्ट टू अस. सन भी जो है वो भी एक स्टार है, बट ये काफ़ी बड़ा स्टार है. क्यों? क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा नियरेस्ट है हमारे से. स्टार्स आर मेड ऑफ हॉट गैसेस. अब स्टार्स भी किससे बने होते हैं? हॉट गैसेस से बने होते हैं. दे हैव देयर ऑन हीट एंड
लाइट। स्टार्स का क्या होता है, उनकी अपनी हीट होती है और अपनी लाइट होती है, इसीलिए जो स्टार्स हैं बेटा वो क्या करते हैं, शाइन करते हैं। The light coming from them is very dim, they appear to a twinkle। अब जो स्टार्स होते हैं उनकी लाइट जो उनसे आती है वो बहुत ही ज़्यादा डिम होती है। इसके पीछे रीज़न क्या है कि वो बहुत ज़्यादा छोटे साइज़ में होते हैं और इवन वो हमेशा ऐसे अपीयर होते हैं कि जैसे वो ट्विंकलिंग कर रहे हैं। A group of stars from an imaginary pattern in the sky। अब ये जो स्टार्स होते हैं ये मेनली बहुत सारे पैटर्न्स बना देते हैं स्काई में, एंड दिस ग्रुप ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड अ कॉन्स्टिलेशन। अब ये वो जो अलग अलग पैटर्न बना देते हैं उन पैटर्न्स को हम लोग नाम दे देते हैं कॉन्स्टिलेशन का। फॉर एग्जाम्पल द बिग डीपर इज अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स। जैसे बिग डीपर हो गया, ये हमारा एग्जाम्पल है कॉन्स्टिलेशन की। अब बिग डीपर बनता कैसे है, जब हम 7 स्टार्स को कंबाइन करते हैं। सी दिस इज द पिक्चर ऑफ द स्टार। देन द मून इज अर्थ नेचुरल सैटेलाइट। अगर हम मून की बात करते हैं तो मून जो है हमारी अर्थ की ये नेचुरल सैटेलाइट है। अ सैटेलाइट इज अ हेवनली बॉडी दैट रिवॉल्व्स अराउंड द प्लैनेट। सैटेलाइट क्या है, हमारी एक हेवनली बॉडी होती है जो मेनली प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व करती है। Some other planets in our solar system also have their own moons। हमने ये स्टार्टिंग में पढ़ा है कि कुछ जो प्लैनेट्स होते हैं जो सोलर सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं उनके अपने मून्स होते हैं। So when we stand outside in the sunlight, we feel hot because the sun is made of hot gases and gives us light and heat। अगर हम लोग सनलाइट के पास खड़े होते हैं तो हमें गर्मी लगती है। अब बच्चे हमें गर्मी क्यों लगती है, क्योंकि सन जो है वो किससे बना है, हॉट गैसेस से बना हुआ है और वो मेनली लाइट और हीट को प्रोवाइड करता है। Then some interesting facts. Yuri Gagarin, a Russian astronaut, was the first man to go into the space। जो यूरी गैगरिन हैं ये रशियन एस्ट्रोनॉट हैं, ये सबसे पहले आदमी थे जो स्पेस पे गए थे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द फर्स्ट ह्यूमन एंड टू द लैंड ऑन द मून ऑन 20 जुलाई 1969। नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो हैं ये फर्स्ट ह्यूमन थे जिन्होंने मून के ऊपर लैंड किया था। कब किया था, 20 जुलाई 1969 में। कल्पना चावला वॉज द फर्स्ट वुमेन ऑफ ए इंडियन ओरिजिन टू गो इनटू द स्पेस। जो कल्पना चावला हैं ये इंडिया की फर्स्ट वुमेन थी जो सबसे पहले स्पेस पर गई थी। राकेश शर्मा वॉज द फर्स्ट इंडियन टू गो इनटू द स्पेस। और राकेश शर्मा जी भी जो हैं वो फर्स्ट इंडियन थे जो मेनली कहाँ पर गए थे, स्पेस पर गए थे। सी दीज आर द पिक्चर्स। ठीक है, ये पिक्चर्स हैं इन्हीं की कि कौन कौन कहाँ पर गए थे। देन आर टॉपिक मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ। अब अर्थ जो है उसकी एक्चुअली में कैसे मूवमेंट होती है हमने वो इस टॉपिक में पढ़ना है। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। अगर हम लोग बात करते हैं अर्थ की मूवमेंट की तो अर्थ की मूवमेंट 2 तरह से होती है। एक होता है रोटेशन और एक होता है रेवोल्यूशन। अब रोटेशन क्या होता है, द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स ऑन एक्सिस। जब अर्थ जो है अपने ही एक्सिस में रोटेट करता है तो उसको हम लोग कहते हैं रोटेशन, मतलब जब अपने ही इर्द गिर्द घूमना। ठीक है, उसका मतलब होता है ऑन एक्सिस। अब एक्सिस होता क्या है, द एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन रनिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल। अब एक्सिस मेनली क्या होता है, ये एक इमेजिनरी लाइन बन जाती है और वो इमेजिनरी लाइन हम किस तरह से बनाते हैं, किस डायरेक्शन से बनती है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक। It is tilted at an angle of 23.5 डिग्री। और ये जो इनका एंगल होता है एक्सिस का ये लगभग कितना होता है, 23.5 डिग्री। The earth completes one rotation on its axis in 24 hours causing day and night। अब अर्थ को अपनी एक रोटेशन
कंप्लीट करने में लगभग कितना टाइम लगता है? 24 आवर्स लगता है, जिसकी हेल्प से हम लोग डे और नाइट का जो मतलब आप कह सकते हो जो गैप होता है वो एग्जैक्टली पता चल जाता है कि डे और नाइट क्यों होती है. See, this is the picture that how the earth rotates. कैसे डे और नाइट का कंसेप्ट होता है. ठीक है, इस तरह से अर्थ जो है वो हमारा एग्जैक्टली रोटेट करता है. यू नो दैट द अर्थ इज अ लाइक अ बॉल. अब आप सबको पता ही है अर्थ के अगर हम लोग स्ट्रक्चर की बात करें तो वो किस तरह से है? बॉल की तरह है. व्हेन इट रोटेट ऑन इट्स एक्सेस, वन हाफ ऑफ इट्स फेसेस द सन एंड दिस साइड हैज़ अ डे. जब अर्थ रोटेट करता है ना बेटा, तो जब वो रोटेट करता है तो उसका जो हाफ पार्ट होता है रोटेट करने पर किसकी तरफ आ जाता है? सन की तरफ में आ जाता है. तो उसको हम लोग बोल देते हैं कि वो कौन सी साइड है? डे की साइड है, मतलब वो दिन को रिप्रेजेंट कर रही है. द अदर हाफ फेसेस अवे फ्रॉम द सन. और दूसरा फेस जो है वो सन का सन से दूर होता है अर्थ का. एंड दिस साइड हैज़ अ नाइट. और उस साइड को हम लोग नाम दे देते हैं नाइट का. इवन मैंने आपको भी पीछे पिक्चर में बताया भी है. ठीक है, एक बिल्कुल डार्क सा था रीजन, वो जो डार्क सा रीजन है वो नाइट है, और जो बिल्कुल सनलाइट के सामने ये पार्ट आता है अर्थ का वो रिप्रेजेंट करता है डे को. India and the United States of America USA are situated on the opposite sides of the earth. अब जब हम अर्थ को देखते हैं तो नो डाउट हम लोग स्टेट्स की बात करें, बहुत सारी स्टेट्स हैं अर्थ में. तो अब वो उनकी पोजीशन का है, लोकेशन का है. तो इंडिया और अगर हम लोग यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें, अमेरिका की, यूएसए की, तो ये मेनली जो है अर्थ के ऑपोजिट साइड पर लोकेटेड हैं. वहाँ पर ये लोग सिचुएटेड हैं. देन मतलब सॉरी, ये स्टेट सिचुएटेड हैं. सो व्हेन वी हैव अ डे इन नाइट, इट इज़ अ नाइट इन द यूएसए. अगर इंडिया में बच्चा डे होता है तो यूएसए में क्या होती है? नाइट होती है. सिमिलरली व्हेन इट इज़ अ डे इन द यूएसए, इट इज़ अ नाइट इन द इंडिया. और जब यूएसए में डे होता है तो इंडिया में क्या होती है? नाइट होती है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक, रेवोल्यूशन. रेवोल्यूशन क्या होता है? द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सेस विच इज़ अ टिल्टेड. जब अर्थ रोटेट करता है अबाउट इट एक्स एक्सेस तो वो लगभग थोड़ा सा टिल्ट हो जाता है. सो देयर इज़ अनदर इमेजिनरी लाइन कॉल्ड द इक्वेटर. तो एक और इमेजिनरी लाइन बन जाती है जिसको हम लोग नाम दे देते हैं इक्वेटर का, विच डिवाइड्स द अर्थ इनटू अ टू हाफ्स, नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फेयर. जो मेनली अर्थ को डिवाइड कर देते हैं दो हिस्सों में. एक तो बन जाता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और एक बन जाता है साउदर्न हेमिस्फेयर. द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ कॉल्ड द ऑर्बिट. अब जो अर्थ है जब वो सन के अराउंड रिवॉल्व करता है तो उसका एक फिक्स पाथ होता है, मतलब वो एक ही वे से उसके अराउंड रिवॉल्व करता है, और उस पाथ को हम लोग क्या नाम दे देते हैं? ऑर्बिट का. इट टेक्स 365 1/4 days to complete one revolution. उसको लगभग 365 1/4 days लगते हैं एक रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने के लिए. द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ कॉजेज सीजन. अब जो सीजन्स होते हैं हमारे, लाइक जैसे ऑटम सीजन है, विंटर है, समर है, स्प्रिंग है, रेनी सीजन है, ये मेनली कैसे होते हैं? ये इसलिए होते हैं क्योंकि जो अर्थ है उसके जो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन होने में टाइम लगता है, उसकी वजह से हमें सीजन्स का पता चलता है. सी दिस इज़ द पिक्चर ऑफ रेवोल्यूशन, कि कैसे अर्थ जो है वो रेवोल्यूट करता है और कैसे जो है जो अर्थ है वो रोटेट करता है.
So there would be a no season if the earth was not tilted on its axis. अगर अर्थ जो है अपने एक्सिस में टिल्ट नहीं करेगा ना तो बेटा सीजन्स ही नहीं आएंगे. जैसे अभी ये विंटर है, फिर समर आती है, रेनी सीजन होता है, तो ये सब नहीं आएगा. तो इसलिए ये नेसेसरी है कि जो अर्थ है वो क्या करता है, टिल्ट करता है on its axis. So depending on the position of the earth as it moves round the sun, the tilt of the earth causes the sun's rays to fall directly either on the northern hemisphere or on the southern hemisphere. अब मेनली डिपेंड करता है अर्थ की पोजीशन पर कि जो अर्थ है वो किस पोजीशन पे सन के अराउंड मूव कर रहा है. फिर वो टिल्ट करता है जिसकी वजह से अर्थ जो है सन रेस पर डायरेक्टली फॉल करता है. और जब वो उस पर फॉल करता है तो कभी वो फॉल करता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पर और कभी वो फॉल करता है साउदर्न हेमिस्फेयर पर. द हाफ दैट रिसीव्स मोर सनशाइन हैज़ अ समर एंड द अदर हाफ एज अ विंटर. तो जो हाफ रीजन होता है जहाँ पर सनशाइन होता है तो उसको हम लोग नाम दे देते हैं समर का और दूसरे को हम लोग नाम दे देते हैं विंटर का. New Zealand lies in the southern hemisphere whereas India lies in the northern hemisphere. अगर हम लोग बात करें वही कंट्रीज़ की तो जो न्यूजीलैंड है ये मेनली कहाँ पर लाई करता है, सॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आएगा और इंडिया लाई करता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में. व्हेन न्यूजीलैंड हैज़ अ समर वी हैव विंटर इन इंडिया. तो जब न्यूजीलैंड में समर होती है तो हमारे इंडिया में क्या होता है, विंटर होती है. After 6 months, the position of the earth changes. The half which had a summer now has a winter and the half which had winter earlier now has the summer. अब 6 मंथ के बाद क्या होता है, अर्थ क्या करता है, अपनी पोजीशन को चेंज करता है. जैसे अभी सर्दी है तो उसके बाद क्या आ जाएगी, गर्मी आ जाएगी. और फिर जब गर्मी है तो आफ्टर 6 मंथ उसके बाद क्या आ जाएगी, ये समर आ जाएगी. देन द अर्थ डज नॉट चेंजेस इट्स पोजीशन सडनली. अब अर्थ जो है वो अपनी पोजीशन को सडनली चेंज नहीं करते हैं. इट गोज़ राउंड द सन ग्रेजुअली. वो धीरे धीरे चेंजेस करते हैं. एंड दैट इज़ वाई वी हैव अ शॉर्ट सीजन्स ऑफ द ऑटम एंड स्प्रिंग. इसलिए अभी एक और सीज़न होता है हमारा, वो भी ये हमारा होता तो है बट वो बहुत धीरे धीरे जो है सन ग्रेजुअली ये मूव करता है. तो जिसकी वजह से वो शॉर्ट सीजन्स जो होते हैं उनको हम लोग नाम दे देते हैं ऑटम का और स्प्रिंग का. सो ऑटम कम्स इन बिटवीन समर एंड विंटर. पर ऑटम की अगर हम लोग बात करें तो ये मेनली कहाँ कब आता है, समर और विंटर के बीच में होता है. एंड स्प्रिंग कम्स इन बिटवीन विंटर एंड समर. और स्प्रिंग कब आता है, विंटर और समर के बीच में आता है. तो इस तरह से बच्चा हमारे जो होते हैं सीजन्स जनरेट हो जाते हैं. So other than summer, autumn, winter and spring, we also have another main season in India, that is the rainy season. अगर हम लोग बात करें ऑटम, विंटर, स्प्रिंग और समर सीज़न के अलावा तो हमारे इंडिया में एक और बहुत मेन इम्पॉर्टेंट सीज़न है जिसको हम लोग नाम देते हैं रेनी सीज़न का. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द मानसून और उसको हम लोग मानसून भी कहते हैं. तो इस तरह से बच्चा जो सीजन्स होते हैं वो हमारे जनरेट हो जाते हैं. I hope so. Concept is clear to all. Please student go through the content from the book. If you have any query, send it on a WhatsApp group. Thank you. Have a nice day.